आज हम कक्षा 12 का BA का 8वां चैप्टर का 7वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं कार्यशील पूंजी के बारे में। अर्थ और व्याख्या। सभी ही प्रकार की व्यवसाय में स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये दोनों पूंजियों की जरूरत होती है यहाँ पे। स्थायी संपत्ति जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र आदि को क्रय करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इस सबको स्थायी संपत्ति कहते हैं। ठीक है, स्थायी पूंजी है। ठीक है, जब कार्यशील पूंजी की आवश्यकता दैनिक खर्च चुकाने के लिए ही होती, जो सामान्य रूप से व्यवसाय में चालू संपत्ति, कच्चा माल, देना लेनी, हुंडी आदि विनियोजक में आता है। ये सब क्या होता है कि कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी व्यवसाय सतत चक्रीय रूप से घूमती रहती है, मतलब पैसा जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, ऐसा होता रहता है। चक्र कार्यशील पूंजी जीवन रक्त कहा जाता है, मतलब जीवन का एक खून माना जाता है। जैसे कि कंपनी के अंदर पैसा हो तभी कंपनी चलती है, और शरीर के अंदर खून हो तभी शरीर चलता है, इसलिए ये क्या होता रहता है। व्याख्या। लिंकन और स्टेवेंस के बारे में। एक चालू संपत्ति की उसके चालू दायित्व की अपेक्षा वृद्धि अथवा कार्यशील पूंजी, मतलब चालू संपत्ति से उसका चालू दायित्व अधिक होना चाहिए, तभी क्या होता है कि क्या पैसे बढ़ते हैं कंपनी में। जो एस मिल के कथा अनुसार चालू संपत्ति का योग व्यवसाय की कार्यशील पूंजी, मतलब सारी संपत्तियों को आप जोड़ दो, जो मिलता है उसको क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अब कार्यशील पूंजी का विचार के बारे में पढ़े तो कार्यशील पूंजी तो व्यवसाय चालू संपत्ति जैसे कि कच्चा माल और तैयार माल का स्टॉक, देनदार लेनी, हुंडी, अल्प समय की जामीनगिरी आदि के कुल विनियोग योग अर्थात कार्यशील पूंजी कहा जाता है। मतलब उसको जोड़ा जाता है, उसको क्या कार्यशील पूंजी कहा जाएगा। जिसमें सूत्र दिया, कार्यशील पूंजी बराबर के कुल चालू संपत्ति, सारे संपत्ति को जोड़ दो तो कार्यशील पूंजी हमको क्या होती है, मिल जाती है। अब शुद्ध पूंजी के बारे में, मतलब शुद्ध कार्यशील पूंजी के बारे में देखें तो चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को घटाया जाता है तब कार्यशील पूंजी मिलती है। उसमें सूत्र कार्यशील पूंजी ढूंढने का सूत्र शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति चालू दायित्व। आगे जब चालू संपत्तियों की तुलना में चालू संपत्ति अधिक हो तो उसके सकारात्मक कार्यशील पूंजी कहा जाता है, और जब चालू संपत्ति की तुलना में चालू दायित्व अधिक हो तो उसके नकारात्मक पूंजी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। आगे देखें तो इसके अंतर दो दिए गए। कार्यशील पूंजी, उसका दोनों का अर्थ मैंने पहले भी समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्यशील पूंजी का अर्थ चालू संपत्ति जैसे कि लेनी, हुंडी, देना, अल्प समय के विक्रय पत्र, जामीन गिरिया, बैंक आदि से आदि का योग, सबको इसको जोड़े तो क्या होता है, कार्यशील पूंजी मिलता है। जबकि इधर क्या होता है कि चालू संपत्ति घटाना है पर चालू दायित्व को, तो अब कार्यशील पूंजी मिलता है। तरलता की स्थिति में यह विचार कंपनी की तरलता की स्थिति को नहीं दर्शाता, मतलब पैसा हो कि ना हो उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी में। क्या कंपनी में कितने पैसा होना विचारते हैं। कंपनी की सत्ता, वित्तीय परिस्थिति की जामीन गिरिया नहीं प्राप्त करते, मतलब कि खरीद नहीं सकते, जबकि ये खरीद सकते हैं। और इसके अंदर चालू दायित्व में वृद्धि कुल कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है, तो उसकी वृद्धि का कुल कार्यशील पूंजी की जाती है। चालू दायित्व में वृद्धि शुद्ध कार्यशील पूंजी की कमी है, मतलब शुद्ध कार्यशील पूंजी उसके अंदर क्या होती है, कमी हो जाती है। आगे कार्यशील पूंजी के तो कार्यशील पूंजी के लक्षण, अल्प समय की पूंजी, कम समय की पूंजी मानी जाती है। चालू संपत्ति का विनियोग, इसमें क्या होता है, देनदार लेनी, हुंडी, अल्प समय के जामीन के आदि चालू संपत्तियों का समावेश होता है, इसमें मिलता है। तरलता बता दिया, तरलता कार्यशील पूंजी के आधारभूत लक्षण होते हैं, और सभी संपत्तियों के कार्यशील पूंजी का विनियोग, मतलब उसमें पैसा लगाया जाता है और ये रोकड़ रूप में होते हैं। अल्प जोखिम, कार्यशील पूंजी में भ्रमण करती रहती है, मतलब कि घूम घूम के पैसा वापस आता है। अल्प समय की अवधि तरलता नगद रूपांतरित की जाती है। परिवर्तन होता हुआ स्वरूप, यदि चालू पूंजी में कार्यशील पूंजी का विनियोग होता है, मतलब पैसा लगाते हैं तो सतत परिवर्तन होता है, बदलता रहता है। उदाहरण, कच्चे माल का अर्ध, तैयार माल के अर्ध माल का तैयार माल में, और तैयार माल का उधार माल में आदि देनदार विक्रय करते हैं, मतलब कि इसको क्या तैयार जो माल होता है उसको आधा चाहे पूरा बेचा जाता है।
दैनिक खर्च चुकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें घिसाई नहीं है, मतलब कि कोई भी संपत्ति में घिसाई नहीं गिनी जाती। और व्यवसाय प्रकार के स्वरूप के अनुसार आवश्यक कार्यशील पूंजी की प्रकार स्वरूप आधारित होता है, और जिससे लेकर व्यवसाय मात्रा विभिन्न अलग अलग होती है। आज के लिए सिर्फ उतना ही। आगे हम कल 8वां लेक्चर पढ़ेंगे।